देखो आपका फंक्शन है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यूज़ ये होता है जब आप किसी को ब्याज में पैसा देते हो या आप किसी से ब्याज इंटरेस्ट में लोन में या पैसा नहीं लेते इंटरेस्ट में 10%, 5%, तो ऐसी सुविधा के लिए। या आपको एक फंक्शन और बताएंगे, जैसे कई लोग बाइक वाइक खरीदते हैं, किसमें, फाइनेंस में, तो कहते नहीं है फाइनेंस में 10% में मिलेगा। तो गाड़ी अगर 50,000 की है तो 10% उसमें ब्याज लग गया, तो महंगी कितनी पड़ेगी, किस्त क्या होगी, वो सब इसमें देख लोगे हैं। तो पहले हम नॉर्मली आपको ब्याज में पैसा देना बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंपनी बना लेना है। तो कंपनी बनाने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड में जाना है और आपको एक क्रिएट कंपनी कर लेनी है। क्रिएट कंपनी करने के बाद हमने यहाँ जो वर्क कर रहे हैं उसी का नाम दे रहे हैं, वैसे तो कंपनी का नाम लिखेंगे, इंटरेस्ट लिख दिया। और इंडिया में है, इंडिया में लिख दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश लिख दिया। उसके बाद 20 80 21 फ़ोन नंबर है तो डालिए, अदरवाइज़ फॉर्मेलिटीज़ है आप पूरी करिएगा, हम ऐसे ही आगे बताना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। कंपनी को आप जब ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट होता है कि हमें उस फंक्शन को एक्टिवेट करना है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको कीबोर्ड में F11 की दबानी है, अकाउंट फीचर में जाना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। ये देखिए, एक लिखा है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कराना है। एक इसके जस्ट नीचे मिलेगा आपको यूज़ एडवांस पैरामीटर्स, तो इसको भी यस कराना है। इसके बाद यस कराने के बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर देना है या कंट्रोल A कर देना, शॉर्टकट है, जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद सेकंड स्टेप है, आपको इंटरेस्ट में पैसा जिसको देना है उसके नाम का लेजर बना लेना है। जैसे मोहन सिंह हमसे ब्याज में पैसा लेने आए हैं, मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह हमसे ब्याज में पैसा लेने आए, तो इनको हमने डाल दिया सेंट्री डेबिटर अकाउंट में। और कोई एक्टिविटी अभी यस नहीं कर रहे हैं, बस हमें एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस कराना है। जैसे ही इसको यस कराएंगे, अब हमें ये दो ऑप्शन आएंगे, फॉर्म अमाउंट एडेड यस कर देना, फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड यस कर देना। अब कितने % ब्याज में हम पैसा दे रहे हैं, तो हमने लिख दिया 10% में दे रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा 365 दिन, 365 दिन हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऑल बैलेंस रहेगा और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग रहेगी, ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग। लिमिट में आप 1 कर देना और कुछ ना करना, बस इसको एक्सेप्ट करा देना। इसका पूरा एड्रेस डाल लेना। इस तरीके लेजर बन गया। एक सेकंड लेजर और बनाना है परचेस का लेजर परचेस में ही जाता है, ये याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका कोई एक्टिविटी यस नहीं कराना है, सब नो रहेगा और हो गया। अब हम एंट्री कराने जा रहे हैं, वो ब्याज में कितना पैसा आपसे ले रहा है। तो आपने उनको परचेस F9 कराया, कंट्रोल B कर देना क्योंकि आइटम कोई नहीं है। हम यहाँ पे परचेस करा रहे हैं मोहन सिंह को हम परचेस करा रहे हैं कितने रुपए, 5,000 रुपये इंटरेस्ट में ले रहे हैं, ठीक है। और परचेस करा दिया, इस तरीके से देखिए हो गया। अब परचेस करा दिया, अब हम पैसा दे के तो इनको भूल गए। अब लेकिन ये ब्याज में जब पैसा देने, भाई हमने तो लगा दिया, साल का लगाया है 365 दिन का। अब जब ये पैसा देने आएंगे तो हमें चेक करना है डिस्प्ले और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाके, इंटरेस्ट पेबल में जाके आपको F2 की दबाना है। 1/4/2023 में पैसा लिया है इन्होंने और ये पैसा देने आए सीधे 1 साल बाद, 1/3, चलो मार्च में आ गए, और 2024 में, ठीक, इंटर कर दिया। क्या दिखा रहा है, 5,000 तो ये आपको जो लेना था, जो आपने दिया था, प्लस ये दिखा रहा है 460 रुपये आपको ब्याज लेना है। तो ये ब्याज अमाउंट आपका इंटरेस्ट देखिए लिखा है ना, वो निकल आया। इसी तरीके F2 दबा के आप नीचे जो डेट डालेंगे, अगर सपोज करो देखना है एक महीने कितना लगेगा, तो 1/5/2023 कर दिया, कितना लगा, 42 रुपये लगा। तो ये तब है जब हम 1 साल के हिसाब से लगाएंगे। लेकिन जब आप प्राइवेट में किसी से ब्याज में पैसा लेते हो तो वो 1 महीने का लगाता है, तो 1 महीने में वो लगेगा जो आपका 1 साल में लग रहा है। तभी इंटरेस्ट में पैसा लेना बहुत कठिन हो जाता है जब हम किसी प्राइवेट से लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी लीगल पर्सन से लेते हैं, जैसे बैंक हो गया, तो वो 1 साल के लिए अगर देते हैं तो इंटरेस्ट कोई खास नहीं लगता है, तो आप पे कर सकते हैं आसानी। लेकिन बात ये भी फंसती है, आप कभी 5,000 नहीं लेते हैं, लेते क्या है 10 लाख 20 लाख, तो उसका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा बनेगा, है ना। तो इस तरीके से इंटरेस्ट समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है।